दोस्तों नमस्कार, मैं श्याम सुंदर पाठक, असिस्टेंट कमिश्नर इन जीएसटी डिपार्टमेंट, कवि, लेखक और एक मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में आज आपके सामने आया हूँ एक छोटा सा संदेश लेकर। और वो संदेश है दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की, जो जन्माष्टमी के ऊपर एक कार्यक्रम आ रहा है उसके संदर्भ में। दोस्तों सबसे पहले तो आप ये सोच रहे होंगे कि आज इस टॉपिक को लेकर मैं आपके सामने क्यों आया हूँ। इसको मैं थोड़ा सा अपने जीवन से जोड़ते हुए मैं आपको पहले थोड़ा सा बताऊंगा। जब अर्जुन मोह से ग्रसित हो गया और भगवान कृष्ण ने उससे कई बार कहा, सबसे पहले कहा कि असोचन सोचस्तम प्रज्ञावादाश भाषसे गतासून गतासूच नानुसोचनते पंडित। ये तू कैसी बातें कर रहा है कि मैं संन्यास ले लूँगा, मैं युद्ध नहीं करूँगा, इनको जो है राज चाहिए, ये राज ले लें, मैं संन्यास से ही प्रसन्न रहूँगा, ये कैसी बातें करता है। चल खड़ा हो, तेरा काम, तू क्षत्रिय है, तेरा काम है युद्ध करना, और जीता तो यहाँ राज करेगा, और यदि मृत्यु को प्राप्त हुआ तो जो है वीर गति को प्राप्त होगा। तो हर तरह से तुझे जो है तेरा लाभ है। और अपने भी आने का हेतु बताया, क्या कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय च साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कि मैं युग युग में आता हूँ धर्म की स्थापना के लिए, साधुओं का उद्धार करने के लिए, और जो दुष्ट हैं उनका संहार करने के लिए मैं समय समय पर आता हूँ। लेकिन अर्जुन को समझ नहीं आ रहा। अर्जुन को उन्होंने खूब समझाया लेकिन समझ में नहीं आता। लेकिन चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में भगवान कृष्ण एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कहते हैं कि तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानेन तत्वदर्शिना। कि हे अर्जुन, अब तू एक काम कर कि किसी तत्वज्ञानी गुरु की शरण में जा, उन्हें श्रद्धापूर्वक प्रणाम कर, उनसे प्रश्न कर और सेवा कर, तब वो कृपा करके तुझे ज्ञान प्रदान करें। अब यहाँ कई सारे सवाल आते हैं कि हम कैसे जानेंगे कि तत्वज्ञानी गुरु क्या है। इसके बारे में गोस्वामी तुलसीदास जी जैसा कहते हैं कि श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार बरनऊ रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार। कभी सोचा है कि वो चार फल कौन से हैं? वो चार फल धर्म अर्थ काम मोक्ष नहीं है, ये तो पुरुषार्थ हैं। वो चार फल कौन से हैं जो ये चार फल दे? ऐसे गुरु के लिए भगवान कृष्ण कहते हैं कि ऐसे तत्वज्ञानी गुरु की शरण में जा, प्रश्न कर। सवाल उठता है कि क्या प्रश्न करना चाहिए? प्रत्येक साधक को, प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक जिज्ञासु को एक ही प्रश्न करना चाहिए जो विवेकानंद जो है किया करते थे। क्या कि क्या आपने ईश्वर को देखा है? क्या ईश्वर को देखा जा सकता है? क्या उसका कोई प्रमाण है? हाँ, प्रमाण है। हाँ, ईश्वर को देखा जा सकता है। हाँ, गुरु ही ईश्वर को दिखाता है। इसलिए कबीर दास लिखते हैं कि सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़ियां अनंत दिखावन हार। मैं कैसे गुरु के कृपा की वर्णन करूं? उसकी कृपा अनंत है और उसने उपकार भी मुझ पर अनंत किया। क्यों? क्योंकि उसने मेरे इस अनंत लोचन को उघाड़ कर, उस अनंत लोचन को खोलकर उस अनंत ईश्वर का दर्शन करा दिया। गुरु कौन? हमारे शास्त्र बार बार कहते हैं, अज्ञाना तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरून मिलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। कि मैं कैसे गुरु को प्रणाम करता हूँ? जो अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले जाता है, ज्ञान रूपी प्रकाश का दर्शन कराता है, और दोनों चक्षुओं के मिलने के स्थान पर उस दिव्य परमात्मा का साक्षात दर्शन कराता है। हाँ दोस्तों, ईश्वर क्या है? ये एक ऐसा प्रश्न है जिसके उत्तर लोग नहीं दे पाते। अर्जुन को भी यही प्रश्न अर्जुन ने किया भगवान कृष्ण से कि आप हो क्या? मैं जानना चाहता हूँ। जब अपना विराट रूप दिखाया, सब कुछ दिखाया, तो उन्होंने पूछा कि आप हो क्या? भगवान कृष्ण कहते हैं कि ज्योतिषम अभी तज्ज्योति तमसा परमुच्यते ज्ञान गेयम ज्ञान गम्यम सर्वस्व हृदय विष्टितम। कि मैं ज्योतियों की परम ज्योति हूँ, अंधकार से परे हूँ, ज्ञान के द्वारा देखा और जाना जाता हूँ, और सबके हृदय में विराजमान। जहाँ हम लोग तिलक लगाते हैं, जहाँ दिव्य नेत्र, तृतीय नेत्र या शिव नेत्र की संकल्पना है, वो संकल्पना नहीं है, वो वास्तविकता है कि ईश्वर का दर्शन जो है वो यही अनंत, अनंत लोचन इसी को कहा, जिसके बारे में तुलसीदास जी जब रामचरितमानस लिखना शुरू करते हैं तो 5वीं ही चौपाई में लिखते हैं कि उग्रही विमल विलोचन ही के मिटही दोष दुख भवरजनी के। कि जब ये विमल विलोचन खुलता है तब हमारे करोड़ों करोड़ों जन्मों के पाप तो तभी समाप्त हो जाते हैं।
हाँ दोस्तों, जीवन में सतगुरु का आना बहुत ज़रूरी है। जब भगवान कृष्ण ने अर्जुन से ये बात कही कि तू किसी तत्वज्ञानी गुरु की शरण में जा, उन्हें श्रद्धापूर्वक प्रणाम कर, प्रश्न कर, प्रश्न वही जो मैंने कहे, जो विवेकानंद ने सबसे की, और तब सेवा कर, तब तुझे वो कृपा करके ज्ञान प्रदान करेंगे। ये बात जब मैं बीएससी में था, जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था, ये चीज़ें मेरे दिमाग में हमेशा चलती रहती थी कि ऐसा गुरु क्या वास्तव में होता है? क्या वास्तव में जिसके बारे में भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं ज्योतियों की परम ज्योति हूँ, क्या वास्तव में उस परम ज्योति परमात्मा के दर्शन होते हैं या सिर्फ बातें ही बातें? इन सारे सवालों का जवाब लिए इधर उधर जो है घुमा फिरा। चूँकि मैं रहने वाला गोवर्धन का हूँ, ब्रिज प्रांत का, जहाँ एक से बढ़कर एक साधु, एक से बढ़कर एक संत हैं, लेकिन इस प्रश्न का कहीं कोई सटीक जवाब नहीं मिला। लेकिन कहते हैं कि जहाँ चाह है वहाँ राह है। जब उसे खोजने निकलो तो वो अपने पाने का रास्ता स्वयं बता देता है। और ऐसा ही मेरे जीवन में हुआ। 2005 में जब सर्वश्री आशुतोष महाराज जी के एक कार्यक्रम में मुझे जाने का सौभाग्य मिला, और जो बातें मैंने आपको बताई वही सारी बातें। और सबसे बड़ी ताज्जुब की बात यह है कि यहाँ सिर्फ बातें नहीं होती, यहाँ ईश्वर के बारे में सिर्फ बताया नहीं जाता। भगवान कृष्ण ने बातें नहीं बताई। 5वें अध्याय में वो कहते हैं कि मैं तुझे विज्ञान सहित ज्ञान प्रदान करूंगा। ज्ञान मतलब सिर्फ बातें, विज्ञान मतलब उसे प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। मैं तुझे सिर्फ बता ही नहीं रहा, बल्कि भगवान कृष्ण ने उसके सिर पर हाथ रखा, और जब हाथ रखा तब उसको उस परमात्मा ज्योति के दर्शन हुए। तब वो जाना कि ईश्वर का वास्तविक स्वरूप क्या है। तो दिव्य ज्योति जागृति संस्थान, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, दिव्य ज्योति, दिव्य नेत्र में जो दिव्य ज्योति जल रही है, उस नेत्र को खोलकर उस अनंत प्रकाश परमात्मा के दर्शन कराने वाला ये अद्भुत संस्थान एक अद्भुत कार्यक्रम लेकर आया है। जन्माष्टमी के पवित्र पावन पर्व पर इसे बिल्कुल देखना मत भूलिएगा। 29 अगस्त को सुबह 10 बजे से लेकर 11:30 बजे तक, रात 9 बजे से लेकर रात 10:30 बजे तक, और 30 तारीख को सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक, और पूरा कार्यक्रम जन्माष्टमी की रात्रि को रात 9 बजे से लेकर रात 12 बजे तक आप इस कार्यक्रम को जरूर देखिएगा। आपके बहुत सारे सवालों के जवाब आपको इसमें मिलेंगे। जैसे कि भगवान कहते हैं ना कि मैं हर युग में आता हूँ, संभवामि युगे युगे, मैं युग युग में आता हूँ। वो कभी राम बनकर आता है, कभी कृष्ण बनकर आता है, कभी वो राम कृष्ण बनकर आता है, कभी कबीर बनकर आता है, कभी तुलसीदास बनकर आता है। आज भी संसार में ऐसे गुरु हैं जो उस परमात्मा के दर्शन कराते हैं और तब बताते हैं कि उस परमात्मा नामक गुत्थी का रहस्य क्या है। आपके मन में जितने भी सवाल ईश्वर को लेकर, उस परमात्मा को लेकर हैं, मैं आशा करता हूं कि आपके हर सवाल का जवाब इस कार्यक्रम में आपको कथाओं के माध्यम से, नाटकों के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से मिलेगा। इसी आशा के साथ कि आप सब इस कार्यक्रम को देखना बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।